the Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. What the other side had probably also not reckoned with was the speedy and precise turnaround and hit back by the Indian Air Force. तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब जो होगा वो भारत की शर्तों पर होगा, जो बातचीत होगी वो भारत तय करेगा। इस वक्त राजन कोचर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। कोचर साहब, भारत ही शर्तें तय करेगा, भारत ही ये बताएगा कि अब अगला कदम भारत का क्या हो सकता है अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की। आपको क्या लग रहा है आज डीजीएमओ बातचीत में भारत की तरफ से क्या शर्तें होंगी? देखिए, सबसे पहली शर्त ये होगी कि जो भी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर, ख़ास तौर पे हमने ये देखा है कि जो बॉर्डर के पोस्ट हैं पाकिस्तान के, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो पहली शर्त ये होगी कि हम कोई आपसे नहीं चाहते हैं कि कोई इन्फिल्ट्रेशन हो वहाँ से, और अगर ये इन्फिल्ट्रेशन होगी तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई बहुत सख्त होने वाली है। ये है पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि जो आज बॉर्डर पे पाकिस्तान की आर्टिलरी गन्स डिप्लॉयड हो चुकी हैं, उनका जो भी स्टेज फॉरवर्ड हुई है फौज, वो फौज को वापस जाना चाहिए, क्योंकि इस बॉर्डर पे एक स्टेटस को, जो इस लड़ाई से पहले जो स्टेटस को था, वो पाकिस्तान को इसको करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये तोपें वहाँ पे रहती हैं तो एक चांस हो जाता है कि एक इसको सीज फायर वायलेशन, ये आपका एस्केलेशन में चला जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डी इंडक्शन ऑफ दोज फोर्सेस विच हैव एक्चुअली कम आफ्टर 7th में। थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन चैनल। देखिए, अगर कोई भी वायलेशन होता है तो इंडियन आर्मी के जो डीजीएमओ हैं उनको बताएंगे कि वो हमको जो इमीडिएटली कम्युनिकेशन में आना चाहिए, कि हमको इसको ये पता करना चाहिए कि ये वायलेशन क्या लोकल कमांडर्स ने किया है, क्या उनको पीछे से ऑर्डर्स मिले हैं और इसकी वजह क्या है। क्योंकि हम ये देखते हैं ख़ास तौर पे सीज फायर जब आपका वायलेट होता है तो कई बार लोकल कमांडर्स अपने आप ही एक्शन लेते हैं, उनको ऊपर से हिदायत उनको नहीं मिलती है, फिर उसके बाद एक एस्केलेशन हो जाता है, क्योंकि दूसरी जो फोर्स है वो उसका जवाब देती है। और हमने ये देखा है होते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 2003 में एक पहले सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है और फिर हमने 2021 में उस सीज फायर एग्रीमेंट को रिव्यू किया है। सर, उसका जिक्र तो सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मैं आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि सेना ने ये बता दिया कि बार बार अगर सीज फायर होगा तो हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमने कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दे दिया। वो चेतावनी कितनी कड़ी है और बैठक में क्या निकलता है? दोपहर 12 बजे ये जो बातचीत है वो हॉटलाइन पर होगी दोनों डीजीएमओ के बीच में, और ये तय किया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ेगा या यहां से फायरिंग रुकेगी।